बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 12 सालों बाद मुश्तरी सियारा, जिसको जुपिटर भी कहते हैं, बृहस्पति, गुरु भी कहते हैं, हालत शरफ में आ रहा है, बहुत बुलंदी पर, बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है। और बुरजद्दी और बुरदलू अफराद की ज़िंदगी में क्या खुशखबरियाँ आ सकती हैं, हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, मुश्तरी सियारा जुपिटर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहा है। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में याद रखिएगा, हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर करते हैं। आपका जो भी ज़ोडिक साइन है ना, 9 सियारे आपकी ज़िंदगी में असर करते हैं। हर सियारे की अपनी खसरत, फितरत, रेमेडीज़ और खसूसियात होती हैं। उनमें एक मुश्तरी सियारा जिसकी अपनी खसूसियात है, पैदाइश जायता जिस टाइम इंसान की बर्थ होती है उस टाइम देखा जाता है 9 सियारे आपके पैदाइशी वक्त किस पोजीशन में मौजूद थे। अगर अच्छे पढ़े हों तो सारी ज़िंदगी अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छे ना पढ़े हो तो फिर उस सियारे की खसरत के वाले से इंसान को लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब उनमें एक मुश्तरी सियारा सबसे ज़्यादा अहमियत का अमल है। मुश्तरी क्या है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में? जुपिटर। मुश्तरी सियारा आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को रिप्रेजेंट करता है, आपके हायर नॉलेज को, आपकी पाक दामनी को, आपकी सच्चाई पसंदी को, आपके रोब दबदबे को, आपके नए ख्यालात को रिप्रेजेंट करता है। मुश्तरी सियारा पैदाइश के अगर अच्छा पढ़ा हो तो ऐसे इंसान रूहानियत से भरपूर होते हैं, मराकबे की दुनिया में रहते हैं ऐसे इंसान, तस्बीहात की नेक अफराद होते हैं ऐसे अफराद, फराख दिल होते हैं, चैरिटी करने वाले होते हैं ऐसे इंसान आला आला ओहदों पे फाइज होते हैं, इल्म और हिकमत से भरपूर होते हैं। चाहे यूनिवर्सिटीज़ और क्लासों में ना भी गए हों मगर इनके अंदर इल्म भरपूर होता है। ऐसे इंसान पंचायतों के फैसले करने वाले होते हैं, बहुत बहुत बड़े पीर, नामी ग्रामी, आला आला ओहदों पे फाइज होते हैं ऐसे इंसान। वकील भी हो सकते हैं, जजेस भी हो सकते हैं, स्टेनोग्राफर भी हो सकते हैं। मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एज अ मेमोरी कार्ड के तौर पर शो किया जाता है। मेमोरी कार्ड होता है, जिस तरह मेमोरी कार्ड में लाखों करोड़ों चीज़ें सेव होती है, इसी तरह ऐसे इंसान के दिमाग भी एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है। एक बात समझा दीजिए, सारी ज़िंदगी उसमें महफूज रहती है। ऐसे इंसान शायर और मुसव्विर होते हैं, अपनी दुनिया के लिखारी होते हैं, किताबें लिखने वाले होते हैं, मीडिया से मंसूब होते हैं, इल्म और हिकमत से ऐसे इंसान भरपूर होते हैं, रोबो दबदबे वाले होते हैं, नौकर चाकर रखने वाले ऐसे इंसान होते हैं, अमीर होते हैं, वुज़रा रईस होते हैं, रूहानी इल्म के माहिर होते हैं, मुत्तकी, परहेजगार, खुश अखलाक और हुस्न अखलाक से भरे होते हैं ऐसे इंसान। ये तमाम मुश्तरी सियारे की खसूसियात हैं। लेकिन ये पैदाइश जायचे का अच्छा पढ़ा हो तो ऐसा इंसान के अंदर ये सारी ज़िंदगी ये खसूसियात रहती है। पैदाइश जायचे का अगर अच्छा ना पढ़ा हो तो इंसान की मेमोरी शॉर्ट रहती है, चीज़ें नहीं याद रहती, सबक भूल जाता है, कारोबार में समटाइम लॉस मुमकिन हो सकता है। और इंसान समटाइम ये कहता है कि मैंने बस जो फैसला कर लिया, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, बाद में उसको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, इंसान को अपने बड़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे एज अ टीचर के तौर पर पढ़े, एज अ वालिद के तौर पर पढ़े, एज अ गुरु के तौर पर पढ़े या एज अ वालदा के तौर पर पढ़े। किसी बड़े की बात सुननी चाहिए इंसान को और बड़ों के मशवरों पर भी अमल करना चाहिए। तो मुश्तरी अच्छा ना पढ़ो तो इंसान यहाँ पर समटाइम अपनी मर्जियाँ भी करता है, जिससे उसको ज़िंदगी में नाकामी भी मुमकिन हो सकती है। तो याद रखिएगा, मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बुरजद्दी कैप्रिकॉर्न अफराद का। मुश्तरी सियारा इनके जायचे में 18 अक्टूबर से दाखिल हो रहा है 7वें घर में, और यहाँ पर तकरीबन 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। 4 दिसंबर के बाद दोबारा रिवर्स होकर छठे घर जाएगा और मई 2026 में दोबारा हालत शरफ में 7वें घर में आएगा। अभी मौजूदा 2.25 महीने यहाँ पर क़याम करेगा। अब मुश्तरी सियारा एक नॉलेज का, एक हिकमत का, एक रूहानियत का, एक सच्चाई पसंदी का, एक किस्मत का सियारा माना जाता है। 7वें घर में आ रहा है और मुश्तरी के एक्सपेंशन का भी सियारा माना जाता है, चीज़ों को बढ़ा देने वाला। जिस घर में मौजूद होगा उस घर की मनसूबात बढ़ा सकता है। यहाँ पे 7वें घर आ रहा है, 7वें घर की मनसूबात चांद की तरह चमकने वाली है। अब 7वां घर का जिनकी शादियां नहीं हुई कैप्रिकॉर्न वालों की, अच्छा रिश्ता आ सकता है अचानक से, यहाँ पर शादियां मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर शराकतदारी के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। किसी दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप अगर काम करना चाह रहे हैं कारोबारी वाले से, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। 7वां घर ना इंसान के दुश्मनों से भी होता है, ऑपोजिट वर्ल्ड से भी होता है, बारगेनिंग से भी होता है, इंसान की ट्रेड से भी होता है, इंसान की इन तमाम चीज़ों में इसको इन शोबों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रही है, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई अनबन बनी हुई है, कोई हत्ता के खुला के केस भी फाइल हो गए हैं या सेपरेशन के केस फाइल हो चुके हैं, तो ज़रा सी लचक दिखाने पर यहाँ पर ज़िंदगी में एक दोबारा खुशियों भरा वक़्त आ सकता है। क्योंकि 7वें घर में जब इंसान का मुश्तरी आता है तो मंगनी, शादी, निकाह, इंसान के अचानक से अच्छे और नेक रिश्तों का आना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी 7वें घर में बैठा हुआ 5वीं नज़र से 11वें घर को देखेगा। अब 11वां घर क्या है? वो बस्ता उम्मीदों का पूरा होना। कोई भी आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, उम्मीदें लगाई हैं, कोई ख्वाब सोचे हुए हैं, यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। क्योंकि सितारा 12 सालों बाद बुलंदी में हालत शरफ में यहाँ पर आया।
बहुत ज़्यादा ग्रेट माना जाता है यहाँ पर सियारा, कि आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन पूरी हो सकती है, एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स आपके लोगों के यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, कोई नेक दोस्त आप लोगों को यहाँ पर मिल सकते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करके कोई काम करना चाहें उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। 11वां घर इंसान के रिवार्ड्स का भी है, नौकरी पेशा हज़रात को रिवार्ड मिल सकता है, कोई इनाम मिल सकता है। और 11वां घर इंसान के ना आइडियाज़ का, आइडियाज़ आपके यहाँ पर बड़े परफेक्ट बैठ सकते हैं। अगर कोई भी आप आइडियाज़ लगा रहे हैं कुछ करने का या किसी को आइडिया दे रहे हैं ना, आप उसमें वो आप भी सक्सेस हो सकते हैं और वो भी कामयाब हो सकता है यहाँ पर। इसी तरह 11वां घर पॉलिटिशियंस जितने भी अफराद है ना, गुरचद्दी कैप्रिकॉर्न वाले, 11वां घर रैली का होता है, हजूम का होता है, NGO चलाने से होता है, शुशरत का होता है। इन मकासद में भी उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म कामयाबी मिल सकती है। और मुश्तरी सियारा जायचे में आपके 7वें घर बैठा, 7वीं नजर से आपकी शख्सियत को पहले घर को देख रहा है। बेशक आपकी शख्सियत का हकम सितारा ज़ोहल है, जायचे में 3रे घर में मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि आप लोग इस वक्त 7.5 साल की 60 सदी तो गुजर चुके हैं। अब आपकी जो आप लोगों ने पिछले 7.5 सालों में मेहनत की है, अब आप लोगों को यहाँ पर उसका रिवार्ड मिलने जा रहा है। राहु ऑलरेडी 2रे घर में बैठा है, बैंक भर सकते हैं, आपको कोई जैकपॉट लग सकता है यहाँ पे। और शख्सियत को जब मुश्तरी देखे तो आपकी किस्मत चमक सकती है, आप यहाँ पर जोशीले, एनर्जेटिक, हर काम को कर जाने वाले नजर आएंगे। आपकी चांद की तरह आप लोग यहाँ पर चमक सकते हैं। कोई भी नया काम अगर आप लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, आपको किस्मत आप लोगों का साथ देगी, आप लोगों की किस्मत यहाँ पर चमक सकती है। इसके अलावा मुश्तरी अगर देखा जाए तो 7वें घर में बैठा 9वीं नजर से जायचे में 3रे घर को देखेगा। घर में किसी छोटे बहन भाई की शादी भी हो सकती है। हिम्मत, एफर्ट, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मीटिंग्स बहुत ज़्यादा आप लोगों की होने वाली है, चाहे दफ्तरी मामलात की मीटिंग्स हो, चाहे दोस्तों के साथ मीटिंग्स हो, या किसी के साथ भी आप लोगों की मीटिंग्स हो, आप लोगों को समझ लेके सर खुजने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसी तरह 3रे घर में मुश्तरी सियारे की नज़र से आप लोगों का शॉर्ट ट्रैवल सफ़र भी हो सकता है, शहर से दूसरे शहर का। मीडिया से मनसूब जितने अफराद हैं ना बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न वालों के, उनके लिए यहाँ पर ये वक्त किसी चांदनी से कम नहीं है। आप लोग यहाँ पर बूस्ट हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। याद रखिएगा, हर इंसान की ज़िंदगी में 9 सियारे असर करते हैं, लेकिन एक किस्मत का सियारा, एक रूहानियत से भरा हुआ सियारा जब आपकी शख्सियत को देख रहा है, इल्म हुनर में इजाफा, को नया हुनर सीखना चाह रहे हैं, वो सीख कर आप अपना कुछ सेटअप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वाले अफराद का देखा जाए तो जायचे में मुश्तरी 6ठे घर में आ रहा है। 6ठे घर में मुश्तरी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि ये हालत शरफ में है, जब भी कोई सियारा अपने घर में हालत शरफ में आता है या अपने घर मौजूद हो, उसने वहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने ही होते हैं। इस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इस तरह हर सितारा भी अपने घर बब्बर शेर होता है, चौधरी होता है। 6ठे घर आ रहा है, एक तो इसका मुश्तरी एक ग्रोथ का सियारा माना जाता है, एक एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है, चीज़ों को बढ़ा देने वाला सियारा माना जाता है, जिस घर में भी मौजूद होता है। अब 6ठे घर में मौजूद है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी नौकरी बढ़ा सकता है। नौकरी मतलब क्या हो सकता है, पार्ट टाइम नौकरी भी करें, डबल नौकरियाँ करें, आपकी तनख्वाह में इजाफा मुमकिन हो सकता है, बोनस आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, परसेंटेज आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। एक चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है, 6ठा घर कहीं ना इंसान की बीमारी से भी रिलेटेड होता है। तो अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना है, बाहर के खानों से आप लोगों ने परहेज करना है। अगर कोई बीमार अफराद है ना, यहाँ पर अल्लाह ताला उनको मौला पंचतन पाक के सदके सेहत से नवाजे, क्योंकि मुफ्ती बहुत अच्छी पोजीशन में आया है। अगर कोई सेहत के वाले से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर सेहत में बेहतरी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों के कर्जे के मामला चल रहे हैं ना, वो भी यहाँ पर टेबल टॉक के जरिए हल हो सकते हैं। कर्जों का कोई ना कोई किस्मत आप लोगों का साथ देगी कि आप लोगों के कर्जे यहाँ पर उतर सकते हैं, क्योंकि 6ठा घर आप लोगों की ना मिनिस्ट्री सर्विस, जॉब से भी रिलेटेड होता है। अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं किसी हायर पोस्ट के लिए, आला ओहदे के लिए, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। डेली रूटीन वर्क्स में आप लोगों का किस्मत साथ देगी। काम अगर रुके हुए हैं ना, तो काम आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अचानक अगर आप लोगों को कहीं उम्मीद छोड़ भी देना, तो आप लोग देखेंगे आपका काम अचानक से हल होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, और वो काम आप लोगों का पाया तकमील तक भी पहुंच जाएगा। तो इसके बाद अगर देखा जाए, मुश्तरी सियारा 5वीं नज़र से आपके 10वें घर को देखेगा। अब 10वां घर एस्ट्रोलॉजी में नजूम में क्या है, आपके हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, ऊंचा मकाम, इज्जत और शरफ में इजाफा होना, समाजी कामों का बढ़ना। सियासत से जुड़े अगर आप लोग अफराद हैं, समाजी काम आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं, अवाम की खिदमत बहुत ज़्यादा होने जा रही है। किसी शोबे में, वकालत में या किसी दफ्तरी मामला में आप लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आप लोग इलेक्शन यहाँ पर विन कर सकते हैं। किस्मत आप लोगों का यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ देगी। 10वां घर इंसान के जायचे में वालिद साहब से भी रिलेटेड होता है, और कारोबार से भी। कारोबार में पीक का आना, कारोबार में तरक्की मिलना, कारोबार में रूज का आना, या इस कारोबार को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग लाते हैं, आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मुश्तरी जब जायचे में 5वीं नज़र से 10वें घर को देखेगा ना, तो इंसान हर महफिल में आंखों का तारा भी बन सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए, मुश्तरी जायचे में 7वीं नज़र से आप लोगों के जायचे में 12वें घर को भी देखेगा। अब 12वां घर ना इंसान की तन्हाई का, खामोशी का, कैद का,
कहीं ना कहीं अपने आप को अकेले में रखकर सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, माजी की यादों में जाना, पुराने गीतों का सुनना। जिस तरह एक दरवेश का, एक योगी का आस्थाना होता है, एक फनकार का एक स्टूडियो होता है, इसी तरह कहीं ना कहीं आप अपने आप को खामोशी में रखकर माजी की यादों से जुड़ सकते हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। माजी में आप लोग जा सकते हैं और इसके अलावा आप मराकबे में मसरूफ़ हो सकते हैं, तस्बीहात में मसरूफ़ हो सकते हैं, रूहानियत से आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं और रूहानियत में आपको तराई में यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। छठी हिस्स आप लोगों की बहुत अच्छी काम करेगी यहाँ पर, क्योंकि जायचे में 12वां का छठी हिस्से भी होता है। इमेजिनेशन वर्ड्स, ख्वाबों का होता है, ख्वाब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रूहानी ख्वाब भी आप लोगों को यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी का काम है ग्रोथ देना, बढ़ाना। तो जब एक चीज सियारे का काम ही बढ़ाना है चीज़ों को, तो 12वें घर में ना ख्वाब बहुत ज़्यादा आएंगे। आपने एक ख्वाब देखा, दूसरा आ रहा है, दूसरा देखा, तीसरा आ रहा है। ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों के साथ यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। आपको नेक ख्वाब भी आ सकते हैं, आपके ख्वाब पूरे भी हो सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर देखा जाए, मुश्तरी सियारा 9वीं नज़र से जायचे में आपके दूसरे घर को देखेगा। दूसरा घर दौलत का, मुश्तरी का काम है एक्सपेंशन, बढ़ाना चीज़ों को, रुपये पैसे आमदन के मुख्तलिफ ज़राए बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं से दौलत रुपया पैसा आप लोगों को मिलेगा। दूसरा अगर आपकी गुफ्तगू का है, आपकी स्पीच का है, स्पीकिंग स्किल्स का है, जितने भी बोलने वाले अफराद हैं उन शोबों से मंसूब है ना, ये उनके लिए यहाँ पर तरक्की के मौके खुल सकते हैं। अगर आप मीडिया से मंसूब हैं, कोई व्लॉगिंग कर रहे हैं, या आप लोग सहाफ़ी हैं या वकील हैं, जो भी आप, अगर आप लोगों को बोलने का काम है ना, मार्केटिंग भी स्पेशल, आप लोग अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, दावतें मुमकिन हो सकती हैं, खुशगपियों वाला, तफरीहात वाला यहाँ पर आप लोगों का वक्त गुजर सकता है। तो नाजरीन याद रखिएगा, हर इंसान की, हर ज़ोडिक साइन वाले की ज़िंदगी में 9 से आरगान असर करते हैं, बाकी से आरगान भी इंसान की ज़िंदगी में असर रखते हैं, लेकिन ये 12 सालों बाद एक बहुत खुशकिस्मती का यहाँ पर वक्त आ रहा है। अल्लाह ताला मौला पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे और आपको औलाद की खुशखबरी से भी नवाजे, क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी जायचे में देखा जाए ना, 4 दिसंबर से रिवर्स होकर आपके जायचे में 5वें घर में जाना है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी, इल्म हुनर में कामयाबी, तरक्की का मिलना, को हुनर सीख कर आप लोग अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारा, अपनी कोई शॉप खोल सकते हैं। और इसी तरह नाजरीन देखा जाए तो मुश्तरी सारा अगर आपके पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो, तो इंसान को कहीं ना कहीं रूहानियत में कमज़ोर हो सकता है, किस्मत साथ नहीं देती, कारोबार में प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती है। तो आप लोग येलो कलर की चीज़ों का जुमेरात वाले दिन सदका अपनी हस्बे तौफीक दे सकते हैं, नान दाल तकसीम कर सकते हैं, जरदा चावल तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं है मोतीचूर के लड्डू या बिरयानी भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल गनियो। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें, और आखिर 3 बार आप लोगों ने दुरूद इब्राहीम लाजमी पढ़ना है। 3 मरतबा पहले, 3 मरतबा बाद में। कोशिश कीजिएगा इस दौरान आप लोगों ने किसी से बात नहीं करनी, और वैसे भी वजू की हालत में, पाक साहब की हालत में दुरूद इब्राहीम आप लोग पढ़ते रहा करें। इस इसमें आज़म को भी आप लोग पढ़ते रहा करें, और रात को सोते हुए सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी आप लोग करके सोए। अल्लाह ताला आप लोगों पर अपनी रहमत रखे। तो नाजरीन उम्मीद करूंगा अगर मेरी आज की वीडियो आपको खूब पसंद आएगी, अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, जायचा बनवाना हो, बर्थ चार्ट बनवाना हो, या जिंदगी किसी हवाले से भी कोई बात पूछनी हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, पैदाइश जायचा भी बनवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।